एक राजा था। उसके महल में एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें तरह तरह के पौधे और खट्टे मीठे अनेक तरह के फलों वाले पेड़ थे। उस बाग में एक जादुई सेब का पेड़ भी था, जो सोने के सेब देता था। राजा ने उस पेड़ की हिफाजत के लिए चौकीदार लगा दिया था, जो दिन रात पहरा देकर उनकी देखभाल रखता था, ताकि सेब को कोई चुरा ना सके। लेकिन एक दिन की बात है, चौकीदार ने रोज की तरह जब फलों की गिनती की तो उनमें से एक सेब कम था। उसने रिपीट 2 बार उन फलों की गिनती करके देखा, लेकिन उस पेड़ पर एक सेब कम ही था। चौकीदार हड़बड़ाहट में राजा के पास गया और उसने जादुई पेड़ पर एक सेब कम होने की जानकारी राजा को दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन रात पहरा करने के बाद भी उस पेड़ के ऊपर से एक फल कैसे गायब हुआ। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी व्यक्ति उस चोर को पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। इनमें से सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, अगर आप इजाजत दे तो आज रात में उस जादुई पेड़ की हिफाजत करूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने की और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। राजकुमार पहरा देने के लिए बाग में गया। पहरा देते देते आधी रात में ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर राजकुमार ने पेड़ पर लगे सभी सेब को गिना तो उनमें से एक और सेब गायब था। फिर दूसरी रात मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम किया, लेकिन वह भी आधी रात होते होते सो गया। फिर वही हुआ, मतलब कि तीसरे दिन तीसरा एक सेब गायब था। पेड़ से हर दिन एक सेब चोरी हो जाने के कारण राजा बहुत ही चिंतित था। दरबार में बैठे मंत्रियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ऐसे में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, आज रात मैं बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ कर लाऊंगा। राजा छोटे राजकुमार से बहुत खुश नहीं रहता था। वह उसे कमजोर और मूर्ख समझता था। राजा ने कहा, वह आपके बस की बात नहीं है। आपसे ताकतवर 2 राजकुमार भी उस काम में सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन छोटे राजकुमार ने राजा को कहा कि उसे एक मौका दिया जाए। आखिर में राजा ने इजाजत दे दी और छोटे राजकुमार रात को बाग में पहरा देने लगा। उसने निश्चय कर लिया था कि आज रात वो किसी भी कीमत पर सोएगा नहीं और चोर को पकड़कर ही रहेगा। आधी रात बाद राजकुमार को पेड़ पर हल्की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने पेड़ पर नजर किया तो देखा कि पेड़ पर सोने की एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने सेब को पेड़ से तोड़कर अपनी चोंच में ले रखा था। राजकुमार ने तीर से चिड़िया पर निशान साधा और चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया पर नहीं, चिड़िया के पंख पर लगा। चिड़िया की पंख टूटकर जमीन पर आ गिरी और चिड़िया उड़ गई। दूसरे दिन छोटे राजकुमार दरबार में आया और राजा को सारी बात बताई और चिड़िया की टूटी हुई सोने की पंख को राजा के सामने रख दिया। पंख इतनी आकर्षक थी कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि चिड़िया की पंख इतनी आकर्षक है तो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। राजा ने उस चिड़िया को पकड़कर लाने का फरमान किया। बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को देखा, जो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। राजकुमार के मन में लोमड़ी का शिकार करने का विचार आया। उसने निशान लगाया और तीर को छोड़ने ही वाला था तब लोमड़ी चिल्लाकर बोली, है राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज के लिए जंगल में आए हो। अगर मेरी बात मानो तो आपको चिड़िया ढूंढने में आसानी रहेगी। तुम इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। शाम होते होते तुम एक गांव में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय दिखाई देगी, जिनमें से एक सराय बहुत सजी सजाई और दूसरी भद्दी दिखाई देगी। तुम उस सजी सजाई सराय में मत जाना, वरना बुरी तरह से फंस सकते हो और तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को हंसी मजाक में ले लिया और कहा, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर चला दिया, लेकिन लोमड़ी तीर से बचकर भाग निकली। बड़ा राजकुमार उसी रास्ते पर चलने लगा। शाम होते होते वह एक गांव में पहुंच गया और रास्ते के आमने सामने सचमुच 2 सराय थी, जिनमें से एक सजी सजाई और दूसरी भद्दी थी। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को अनसुना करके वह सजी सजाई सराय में चला गया। थोड़ी देर में ही राजकुमार भूल गया कि वह चिड़िया की खोज करने के लिए निकला था।
क्योंकि सजी सजाई सराय में जाने वाला व्यक्ति जो काम के लिए आता था वो काम ही भूल जाता था। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया तो मझला राजकुमार चिड़िया को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाने के बाद उसको भी वही लोमड़ी मिली जो बड़े राजकुमार को मिली थी। फिर लोमड़ी ने मझले राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी, लेकिन मझला राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात नहीं मानी और सजी सजाई सराय में चला गया। ये राजकुमार भी भूल गया कि वह किस काम के लिए जंगल में आया था। दोनों राजकुमार घर वापस नहीं आया तो सबसे छोटे राजकुमार ने चिड़िया को खोजने के लिए जाने की तैयारी कर दी। राजा ने उसे मना किया, लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और सफल होने का विश्वास दिलाया। आखिर में राजा ने छोटे राजकुमार को भी चिड़िया को खोजने की अनुमति दे दी। छोटे राजकुमार चिड़िया को खोजते खोजते जंगल में गया तो उसे भी वही लोमड़ी मिली जो दोनों बड़े राजकुमार को मिली थी। छोटे राजकुमार को भी लोमड़ी ने वही बात की जो आगे दोनों राजकुमारों को बता चुकी थी। लोमड़ी की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया। उनका यह व्यवहार लोमड़ी को बहुत पसंद आया और लोमड़ी ने छोटे राजकुमार को कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपको वो सराय तक पहुंचा देती हूँ जहां आपको रुकना है। वहां से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लोमड़ी ने अपनी पूंछ बड़ी कर दी और राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठने को कहा। राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और जंगल, पहाड़, नदियां को पार करके उस गांव में जा पहुंची जहां आमने सामने दो सराय थी। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की बात मानकर उस छोटी और भद्दी सराय में ही विश्राम ले लिया। सुबह होते ही छोटे राजकुमार चिड़िया को खोजने के लिए आगे चलने लगा। थोड़े दूर चलते ही उसे रास्ते में फिर से वह लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने छोटे राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाना, आपका काम सरल हो जाएगा। फिर लोमड़ी ने राजकुमार से कहा, आपको सीधे उस रास्ते पर ही चलते जाना है। थोड़े दूर चलने से एक राजा का बहुत बड़ा किला आएगा। आप सीधे उस किले में चले जाना। किले के बाहर दरवाजे पर चौकीदार पहरा दे रहे होंगे, लेकिन आपको उसे घबराना नहीं है क्योंकि वह सो रहे होंगे। किले के अंदर जाने के बाद आपको एक के बाद एक कमरे पार करके सीधा जाना है। थोड़े आगे चलने पर आपको एक लकड़ी का पिंजरा दिखाई देगा जिसमें सोने की चिड़िया बैठी होगी। आपको उस पिंजरे को लेकर चुपचाप वापस आ जाना है, लेकिन याद रहे, चिड़िया वाले पिंजरे के बगल में ही एक सोने का पिंजरा भी पड़ा होगा। आपको भूलकर भी उस पिंजरे को अपने साथ लेकर नहीं जाना है, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सारी बातों को समझाकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ को बड़ा किया और राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठा दिया। जब राजकुमार पूंछ पर बैठ गया तो लोमड़ी ने उसे किले तक पहुंचा दिया। वहां राजकुमार ने देखा कि चौकीदार सो रहे थे। मौका देखते ही राजकुमार किले के अंदर घुस गया और सभी कमरों को पार करके सीधा उस सोने की चिड़िया के पास पहुंच गया जो लकड़ी के पिंजरे में बैठी हुई थी। राजकुमार ने देखा कि सोने की चिड़िया की एक पंख टूटी हुई थी और उनकी बगल में 3 सोने के सेब भी पड़ा हुआ था। राजकुमार तुरंत ही समझ गया कि यह वही चिड़िया है जो अपने बाग से ही सेब चुराती थी। उसने चिड़िया का पिंजरा उठाया और आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसकी नजर सोने के पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात से झड़ा हुआ था। छोटे राजकुमार को ये पिंजरा बहुत ही पसंद आया और उनके मन में लालच आ गया। फिर छोटे राजकुमार ने उस सोने के पिंजरे को उठाया और इसमें सोने की चिड़िया को रख दिया। लोमड़ी ने कही हुई बात को वह भूल गया था कि उसको सोने के पिंजरे को नहीं लेना है। जैसे ही राजकुमार ने चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखा तो चिड़िया जोर जोर से शोर करने लगी। चिड़िया का एक कोलाहल सुनकर सिपाही तुरंत ही कमरे में आ गए और राजकुमार को बंदी बना लिया। अब राजकुमार को राजा के दरबार में लाया गया, जहां राजा के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। फिर राजा ने कहा, आपने मेरे महल में चोरी की है, इसलिए मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपको फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन सजा से बचने का एक मौका दे रहा हूं। अगर आप मुझे सोने का घोड़ा ला कर दे तो मैं आपको फांसी की सजा से मुक्त कर दूंगा और साथ में सोने की चिड़िया को भी दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचानी थी,
इसलिए उसने राजा की शर्त का स्वीकार किया और सोने का घोड़ा की तलाश में निकल पड़ा। जब राजकुमार किले से बाहर निकला तो लोमड़ी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। फिर राजकुमार ने अपने साथ घटित सारी बात लोमड़ी को बता दी। ये सुनकर लोमड़ी निराश हो गई और अब आगे मदद करने के लिए मना कर दिया। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था और तुम्हारी कही हुई बात को भूल गया था। अब मुझे राजा के लिए सोने का घोड़ा लेकर जाना होगा, वरना वह मुझे मार देगा और मेरा एक काम आपकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। आखिर लोमड़ी मान गई और लोमड़ी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब आपको मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना है। आपको यहाँ से सीधे रास्ते पर ही चलते जाना है। थोड़े दूर चलने पर दूसरा एक किला आएगा। उस किले के अस्तबल में एक सोने के घोड़े को रखा गया है और याद रहे, घोड़े के पास में ही 2 जिन रखी होगी। एक जीन सोने की बनी हुई और दूसरी चमड़े से बनी हुई होगी। आपको चमड़े की जिन को घोड़े पर कसकर उन पर सवार हो जाना है और वहां से घोड़े को तेजी से दौड़ाकर बाहर आ जाना है। अब लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ को बड़ा किया और राजकुमार को उन पर बैठा दिया। देखते ही देखते दूसरा किला आ गया और लोमड़ी ने राजकुमार को उस किले के दरवाजे के पास छोड़ दिया। वहां दरवाजे पर तैनात सिपाही सो रहे थे। राजकुमार बिना डरे उस किले में घुस गया और अस्तबल में जाकर घोड़े को खोल लिया। तभी राजकुमार की नजर घोड़े के पास रखी 2 जिन पर पड़ी, जिनमें से एक जिन सोने की थी और दूसरी फटे हुए पुराने चमड़े की। सोने का घोड़ा बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, इसलिए राजकुमार ने उन पर सोने की जिन को रखना ही उचित समझा। फिर राजकुमार ने उस सोने की जिन को उठाया और घोड़े पर कसने लगा। जैसे ही राजकुमार जिन को घोड़े पर कसता जा रहा था, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनाहट से सिपाही अस्तबल में आए और राजकुमार को बंदी बना लिया। फिर बंधक राजकुमार को राजा के दरबार में लेकर गए। राजकुमार की बात सुनने के बाद राजा ने सोने के घोड़े की चोरी के बदले में राजकुमार को फांसी की सजा का फरमान किया और साथ में फांसी की सजा से मुक्ति का मौका देते हुए कहा, यहाँ से थोड़े दूर सोने का एक महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। तुम्हें उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर आना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें सोने का घोड़ा इनाम में दे दूंगा और फांसी की सजा से भी आजाद कर दूंगा। जब राजकुमार किले से बाहर निकला तो लोमड़ी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। फिर राजकुमार ने अपने साथ घटित सारी बात लोमड़ी को बता दी। ये सुनकर लोमड़ी निराश हो गई। राजकुमार के पास जिंदा बचने के लिए और कोई चारा नहीं था, इसलिए राजकुमार ने राजा की शर्त मान ली और राजकुमारी को लेने के लिए सोने के महल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें फिर से वह लोमड़ी मिली। उसने राजकुमार से कहा, अगर आप मेरी बात मानते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते। मुझे आपकी हालत देखकर दया आ रही है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगी। राजकुमार सोचने लगा, पता नहीं उसे कैसे मेरे साथ घटित सारी बातों का पता हो जाता है। फिर लोमड़ी ने राजकुमार से कहा, अब मैं जैसा कहूं आपको वैसा ही करना है। उसने राजकुमार से कहा, थोड़े आगे चलने पर सोने का एक महल आएगा। इस बार आपको उस महल के अंदर नहीं जाना है, बल्कि बाहर ही राजकुमारी का इंतजार करना है। शाम होते ही राजकुमारी तालाब में स्नान करने के लिए महल से बाहर आएगी। उस वक्त आपको बिना डरे आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना है। राजकुमारी आपके साथ आने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन एक बात खास याद रखना, राजकुमारी अपने माता पिता को मिलकर वापस आने की बात आपको कहेगी, लेकिन आपको उसे जाने नहीं देना है। अगर आप उसे उनके माता पिता से मिलने के लिए जाने देते हो तो एक और मुसीबत में फंस जाओगे। सभी बातें समझाकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ को बड़ा किया और राजकुमार को उन पर बैठा दिया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और राजकुमार को सोने के महल के पास ले आई। लोमड़ी की सलाह मानकर राजकुमार सोने के महल के बाहर एक पेड़ की आड़ में छुप गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही राजकुमारी स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली।
तभी राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी बोली, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता से मिलकर वापस आती हूँ। राजकुमार को लोमड़ी ने कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उसने राजकुमारी को वापस महल में जाने के लिए मना कर दिया। तो राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। सुंदर राजकुमारी की आंखों से निकलते आंसू को राजकुमार देख नहीं पाया और उसे महल के अंदर जाने दिया। जैसे ही राजकुमारी ने महल में कदम रखा तो सिपाही जाग गए और राजकुमार को बंदी बना लिया। सिपाही राजकुमार को राजा के पास ले गए। राजा क्रोधित हो गए और राजकुमार को फांसी की सजा देने का आदेश दे दिया। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा तो राजा ने उन पर सोच विचार किया और राजकुमार से कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दे तो तुम्हारी जान बच सकती है। फिर राजा ने कहा, महल के बाहर जाते ही सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसी के कारण हमारे महल की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम आज दिन के अंदर पहाड़ की खुदाई करके उसे नष्ट कर दे तो हम तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी आपके साथ कर देंगे। राजकुमार ने राजा की शर्त मान ली और एक कुदाली लेकर पहाड़ की खुदाई के लिए महल के बाहर निकल गया। पहाड़ को देखते ही वह निराश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि इतने बड़े पहाड़ की खुदाई करके 8 दिन के अंदर उसे कैसे हटा पाऊंगा, लेकिन वह मजबूर था। उसने पहाड़ की खुदाई शुरू की और 7 दिन के अंदर वो पहाड़ का एक कोना भी नहीं खोद पाया। अंत में हो थक हार कर बैठ गया। वह सोचने लगा कि लोमड़ी ने बार बार उसकी मदद की, लेकिन हर बार उसने लोमड़ी का कहना नहीं माना और नई नई मुसीबत में फंसता चला गया। वो दुखी होकर बैठ गया। तभी उसके पैरों के पास उसे लोमड़ी की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने सर उठाकर देखा तो वहां सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। उसने राजकुमार से कहा, इस बार आपकी मदद करने की इच्छा मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन 7 दिन से आपकी कड़ी मेहनत को देखकर मुझे दया आ गई। तुम थक गए होंगे, इसलिए अब तुम जाओ और सो जाओ। मैं कुछ ही देर में आपका काम कर दूंगी। फिर राजकुमार पहाड़ के एक तरफ सोने के लिए चला गया। सुबह उठकर जब राजकुमार ने पहाड़ की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहां पहाड़ का नामो निशान नहीं था। राजकुमार सीधा राजा के पास गया और उसने अपना सारा काम पूरा कर दिया, ये जानकारी राजा को दी। राजा उसके काम से बहुत खुश हुआ। अब शर्त के मुताबिक राजा ने उसकी फांसी की सजा माफ कर दी और राजकुमारी का विवाह भी उनके साथ कर दिया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के किले की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी को आपके साथ देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ है। अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया को भी प्राप्त करना है, क्योंकि तुम उसके लायक हो। राजकुमार ने लोमड़ी से कहा, सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया मेरी कैसे हो सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूँ, जिसने राजकुमारी के बदले में मेरी जान बख्शी है। लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं राजकुमार, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, अब वह सिर्फ तुम्हारी है। मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करते जाना। तुम्हें सोने का घोड़ा और राजकुमारी दोनों प्राप्त हो जाएंगे। फिर लोमड़ी ने कहा, तुम राजकुमारी को सोने के घोड़े वाले राजा के पास लेकर जाना। राजा बहुत खुश हो जाएगा और सोने का घोड़ा तुम्हें दे देगा। तुम उस घोड़े पर बैठकर सबसे विदा ले लेना। वही राजकुमारी से तुम्हें सबसे आखिर में विदा लेना है। आखिर में जब तुम घोड़े पर बैठकर राजकुमारी के पास विदा लेने जाओ, उसी वक्त राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बैठा देना और घोड़े को तेजी से दौड़ा देना। घोड़ा इतना तेज भागता है कि पलक झपकते ही वह सबकी आंखों के सामने से निकलकर गायब हो जाएगा। आगे बढ़ने पर रास्ते में हम फिर से मिलेंगे। ऐसा कहकर लोमड़ी चली गई। फिर राजकुमार राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास गया। सुंदर राजकुमारी को देखकर राजा बहुत खुश हो गया और उसने सोने का घोड़ा राजकुमार को दे दिया। अब राजकुमार ने घोड़े पर सवार होकर सबसे विदा लिया और अंत में राजकुमारी के पास विदा लेने गया। राजकुमारी के पास जाते ही राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बैठा दिया और घोड़े को तेजी से चला दिया।
घोड़ा तुरंत ही किले से बाहर निकल गया और हवा में उड़ने लगा। थोड़े दूर चलने पर उन्हें फिर से वह लोमड़ी मिली, जो पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने लोमड़ी से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे कारण ही मैं अपने राज्य में जिंदा वापस जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, आपकी ही बदौलत में सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया और सुंदर राजकुमारी को भी हासिल कर सका हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ और आपको इनाम देना चाहता हूँ। फिर लोमड़ी ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझ पर एक तीर चला दो। इस वक्त यही आप मेरी सबसे बड़ी मदद कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की और मैं तुम्हें मार दूं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर लोमड़ी निराश हो गई और राजकुमार से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम्हें कभी भी किसी भी कुएं की दीवार पर नहीं बैठना है। और दूसरी एक ही, फांसी की सजा पाए गए आदमी को तुम्हें कभी भी पैसों की मदद नहीं करनी है। फिर लोमड़ी ने राजकुमार को अलविदा कहा और वहां से चली गई। अब राजकुमार आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो वही गांव पहुंच गया जहां आमने सामने दो सराय थी। सोने का घोड़ा और सुंदर राजकुमारी को देखकर गांव के लोग चकित थे। वही राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि गांव के चौराहे पर एक जगह बहुत लोग जमा हुए थे और कुछ शोर हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि चौराहे पर दो लोगों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर राजकुमार उन दो आदमी को मिलने के लिए लोगों के बीच उन चौराहे पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि दो आदमी जिसे फांसी की सजा दी जा रही है, वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही दो सगे भाई थे, जो सजी सजाई सराय में जाकर अपना होश खो बैठे थे। वो तरह तरह के गलत काम करते थे और जुआ भी खेलते थे। गांव के ज्यादातर लोगों से उन दोनों ने रुपए उधार लिए थे और सारे रुपए जुआ में हार गए थे। इन सभी बातों से तंग आकर लोगों ने उसे फांसी की सजा देने का फैसला किया था। छोटे राजकुमार ने अपने दोनों भाइयों को बचाने के लिए लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और इस दो आदमी को छोड़ दो। छोटे राजकुमार की बहुत विनती करने पर गांव के लोग उसे छोड़ने के लिए राजी हो गए और उन दोनों राजकुमारों को छोड़ दिया। छोटे राजकुमार दोनों भाइयों और राजकुमारी के साथ अपने राज्य की ओर जाने के लिए निकल पड़ा और जंगल के रास्ते घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर राजकुमार को एक कुआं दिखाई दिया। उसने राजकुमारी को कहा, हम थोड़ी देर उस कुएं के पास बैठकर आराम कर लेते हैं। फिर राजकुमार और राजकुमारी कुएं की दीवार पर आराम करने के लिए बैठ गए। वो भूल गया था कि उसे लोमड़ी ने किसी भी कुएं की दीवार पर बैठने के लिए और कोई भी फांसी की सजा दिए गए आदमी को पैसों की मदद करने के लिए मना किया है। तभी वह दोनों बड़े राजकुमार वहां आए। वह सोचने लगा कि इसे तो सुंदर राजकुमारी और बहुत सारा धन भी मिला और पिताजी उसकी बुद्धि की प्रशंसा करेंगे और राजगद्दी भी इसको ही दे देंगे। अब हमारा महत्व बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों राजकुमारों ने छोटे राजकुमार को कुएं में धक्के मारकर गिरा दिया। फिर दोनों राजकुमार, राजकुमारी और सोने की चिड़िया को लेकर सोने के घोड़े पर सवार होकर अपने किले की ओर चल पड़े। इस प्रकार धन और राजकुमारी की लालच में दोनों भाइयों ने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। कुछ देर बाद दोनों राजकुमार अपने महल में वापस लौट आए। उसने राजा से कहा, हम सोने की चिड़िया को पकड़ कर ले आए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बात से सोने के सेब चुराए थे। साथ में हम सोने का घोड़ा और सुंदर राजकुमारी को भी लेकर आए हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे। वही राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया और उदास रहने लगी। घोड़े ने भी खाना बंद कर दिया और चिड़िया ने भी दाना पानी बंद कर दिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों में से किसी ने भी अपना खाना पीना शुरू नहीं किया। दूसरी ओर छोटा राजकुमार, जिसे कुएं में धक्के मारकर गिराया गया था, वह अभी मरा नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था, इस बार भी मैं लोमड़ी की कही हुई बात भूल गया और उसी का परिणाम भुगत रहा हूँ। लोमड़ी को पुनः याद करने से वो एक बार फिर से राजकुमार के पास आ गई। उसने राजकुमार से कहा, देखा राजकुमार, मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी कुएं की दीवार पर मत बैठना।
और ऐसे आदमी को पैसे की मदद नहीं करना जिसे फांसी की सजा दी गई हो। लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। खैर, अब आखिरी बार मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर लोमड़ी ने अपनी पूंछ को बड़ी कर दी और कुएं में खड़े राजकुमार तक पहुंचा दी। राजकुमार पूंछ को पकड़कर उन पर बैठ गया और लोमड़ी ने उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर लोमड़ी ने उसे कहा, अब तुम घर जाओ, लेकिन होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है। वह लोग कभी भी तुम्हें मार सकते हैं। फिर राजकुमार अपने राज्य की ओर आगे बढ़ने लगा। जब वह अपने राज्य में पहुंचा तो उनको एक भिखारी मिला। उसने भिखारी को अपने कपड़े दान में दे दिए और उनके फटे मिले कपड़े को पहनकर राजमहल की ओर आगे बढ़ा। छोटे राजकुमार जब अपने राजमहल में पहुंचा तो घोड़ा कूदने लगा और घास खाने लगा। चिड़िया भी उछलने लगी और दाना खाने लगी। वही राजकुमारी भी आनंद से अपना भोजन करने लगी। राजा ने राजकुमारी को अपनी खुशी का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। उसने आपके साथ भी धोखा किया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ आ चुका है, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। राजकुमारी ने फटे मिले कपड़े वाले आदमी की तरफ उंगली का इशारा करते हुए राजा को कहा, ये रहा आपका छोटा राजकुमार। मैंने उसी के साथ शादी की है और उसी के साथ ही मैं खुश रह सकती हूँ। राजा ने अपने छोटे राजकुमार को पहचान लिया और सोचने लगा, छोटा राजकुमार ही सबसे बहादुर और बुद्धिमान है। फिर राजा ने छोटे राजकुमार को ही राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया और कहा, भाई को कभी भी अपने भाई की पत्नी और संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए और किसी भी तरह की लालच में आकर भाई को मौत के घाट उतारना नहीं चाहिए। जो भी इंसान ऐसा करता है उसे घर से बाहर होना पड़ता है। फिर राजा ने बड़े और मझले राजकुमार को दंड देने का फैसला किया और उसे राज्य के बाहर निकलवा दिया। अब छोटे राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ खुशी से रहने लगा। लेकिन छोटे राजकुमार वह लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी मदद की थी। फिर एक दिन राजकुमार लोमड़ी से मिलने के लिए जंगल में गया। बहुत खोजने पर उसे वह लोमड़ी एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी हुई दिखाई दी। वह बहुत ही निराश दिखाई दे रही थी और पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। राजकुमार वहां गया तो लोमड़ी ने राजकुमार को पहचान लिया और कहा, आओ राजकुमार, कैसे आना हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं आपके लिए ही यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वहाँ तुम महल के बाग में रहना। यहाँ तुम्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत होती होगी और जंगली जानवर और शिकारी का डर भी हमेशा बना रहता होगा। तुम मेरे साथ आराम से मेरे महल के बाग में रहना। फिर लोमड़ी ने राजकुमार को कहा, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझ पर एक तीर चला दो। फिर लोमड़ी ने अपनी कहानी कहते हुए कहा, मुझ पर एक जादूगर ने जादू कर रखा है। असल में मैं लोमड़ी नहीं हूँ। मुझे उस जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उस देश का राजकुमार हूँ जिस देश की राजकुमारी से आपका विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। तुम अगर मुझ पर एक तीर चला दो तो मैं जादू के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा। फिर राजकुमार ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर लोमड़ी पर चला दिया। लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर राजकुमार बाहर आया। दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और फिर अपने महल की तरफ जाने के लिए रवाना हुए। दोनों राजकुमार महल में आए तो राजकुमारी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। 2-3 दिन रुकने के बाद राजकुमारी का भाई अपने राज्य में वापस लौट गया। अब दोनों राजकुमार अपने अपने राज्य में खुशी से रहने लगे।